हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। और अभी हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 14, following balances appear in the books of Hari Brothers. 1st April 2020, machinery account balance is 80,000 rupees and provision for depreciation account balance is 36,000 rupees. On 1st April 2020, they decided to sell a machine for rupees 8,700. The machine was purchased for rupees 16,000 in April 2016. Prepare the provision for depreciation account and machinery account on 31st March 2021, assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on straight line method. So इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही साल का मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों बनाना है, ओनली फॉर 1 ईयर। और हमें ओपनिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं जिसमें से एक मशीन का एक पार्ट हमें बेचना है। So let us see how we have to solve this. लेजर बनाने से पहले हमें कुछ वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करना होगा जिसमें हमें पता है कि 80,000 रुपीज़ की मशीनरी है और इसमें से एक मशीनरी जिसको हमने 16,000 रुपीज़ में परचेस किया था उसे हमें बेचना है। मतलब इसको हम दो मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन ए एंड मशीन बी। सो फर्स्ट मशीन को अगर हम 16,000 बनाते हैं तो सेकंड मशीन जो है वो 80,000 माइनस 16,000 मतलब 64,000 रुपीज़ की सेकंड मशीन होगी। और फर्स्ट मशीन को हम आगे चलकर बेच देंगे। और इस फर्स्ट मशीन को हमने कब खरीदा था? इसे हम 1 अप्रैल 2016 में खरीदा था। और हम कौन से तारीख के लिए बात कर रहे हैं? हमको पहुंचना है 1 अप्रैल 2020। मतलब इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा तो हम यहाँ पर ये कैलकुलेट kरेंगे कि मशीन ए पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 1600 डेप्रिसिएशन लगेगा, 16,000 का 10%। सो हमारे पास बच जाएगा 14,400 और इसका डेट है 1/4/17 को रिटर्न डाउन वैल्यू इतना होगा। फिर हम इसमें नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 1,600 रुपीज़ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड पर बेस्ड है। सो अब आ जाएगा 12,800 और इसका डेट है 1/4/18। फिर इसमें हम नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अब ये आ जाएगा 11,200 और ये कौन से डेट को है? ये 1/4/2019 का है। देन अगेन इसमें 1,600 रुपीज़ लेस करेंगे और ये आ जाएगा ₹9,600। ये हो गया 1/4/20 को। सो इस तरीके से हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। और कितने साल का डेप्रिसिएशन लगाया? 1, 2, 3 एंड 4। सो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन ए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना है? ये 1,600 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 6,400 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग चुका है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया है 36,000 है ना, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 36,000, उसमें से कितना ए का है और कितना बी का है? सो हमें पता है कि ए पर डेप्रिसिएशन 6,400 रुपीज़ का लग चुका है। सो हम यहाँ 6,400 लिखेंगे और बाकी जो बच गया है वो मशीनरी बी पर रहेगा 29,600। सो इस तरीके से हमने जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है 36,000, उसमें हमने ये जान लिया कि मशीन ए पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है और जो बच गया है बाकी जो रहेगा, मतलब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 29,600। ये रिमेनिंग मशीन पर है। सो हमने ए पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेपरेट क्यों कर लिया? अलग इसलिए कर लिया क्योंकि ये ए मशीन ही बिकने वाला है।
तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से जो मशीन बिकने वाली है उस मशीन का पोर्शन कितना है ये हमें पता लगाना था। सो अब हम लेजर में जाएंगे इसी इंफॉर्मेशन के साथ। सो लेजर में आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। मशीनरी अकाउंट क्योंकि एक एसेट है इसलिए हम इसका डेट लिखेंगे, हम 1/4/20 में है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम सेपरेट मशीन्स शो करेंगे, 16,000 वाली मशीन और 64,000 वाली मशीन, टोटल मिला करके 80,000 रुपीज़ की मशीन है। क्योंकि ये एक एसेट है इसलिए ये डेबिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो एक लायबिलिटी है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है तो इसे हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। 1/4/20 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर मशीन ए और बी। हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन है 36,000 रुपीज़ का, जिसमें से हमने कैलकुलेट किया कि मशीन ए जिसे हम बेचने वाले हैं उसका 6400 है, तो बाकी का जो है 29,600 ये मशीन बी पर है, हमने अलग कर लिया। और पहले ही दिन हम मशीन ए को बेच रहे हैं, मतलब इसको हम सेपरेट करके मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो हम इसे मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कितना है 6400, ये हमने क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट के साइड से हमने ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये मशीन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, पोस्ट हो जाएगा। ऑन विच डेट? 1/4/20, क्योंकि सेल्स का जब बेचा जा रहा उस दिन की तारीख भी यही है। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ए, कितना? 6400। अब हम मशीन ए के बारे में ही बात करें तो हम इसे 1/4/20 को ही हमने बेच दिया। सो बाय कैश ए कितने में बेच दिया हमने? क्वेश्चन में सजेस्टेड है 8700 में बेच दिया। फाइन। अब यहाँ देखिए 16,000 रुपीज़ है और इन दोनों को ऐड करने से 16,000 रुपीज़ नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 6400 भी ए का है और 8700 भी ए का है, इन्हें आप ऐड करेंगे तो आएगा 15,100, जबकि ए कितने का है? 16,000 का है। इसका मतलब ये है कि हमें 900 रुपीज़ यहाँ लिखना है। ये जो 900 है ये 1/4/20 को ही है और यही हमारा लॉस है। सो हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीन ए। इसे आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए 16,000 रुपीज़ का मशीन था जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 6,400 का। अब आप इन दोनों को लेस करेंगे तो आएगा 9,600, है ना। 9,600, 16,000 माइनस 6,400 आएगा 9,600, ये बुक वैल्यू है। मतलब ये है कि 9,600 वाली मशीन को आपने 8700 में बेचा, मतलब ज़्यादा की मशीन को कम में बेचा। इसका मतलब है कि जो डिफरेंस है 9,600 माइनस 8700 ये आपको बता रहा है कि ये लॉस है। सो इसलिए हम इस लॉस को इधर शो करेंगे। और हम कोई नई मशीन खरीद भी नहीं रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन, बाय बैलेंस क्लोज डाउन जो रहेगा वो सिर्फ मशीन बी हमारे पास बच रही है। 64,000 का पूरा 64,000 हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनता है तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो मशीन अकाउंट में शो नहीं होता है, वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। सो इसलिए हम यहाँ पर मशीन अकाउंट में कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जो मशीन बिक रही है उसे बेचने के लिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से बिकने वाली मशीन का डेप्रिसिएशन हम यहाँ ट्रांसफ़र करके उसे यहाँ शो करेंगे। सो अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। डेबिट में भी 80,000 रुपीज़ और क्रेडिट में भी 80,000 रुपीज़। सो इस तरीके से हमारा मशीन अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो हमने ट्रांसफ़र किया है ए का पूरा डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। नाउ साल का आखिरी दिन में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन सिर्फ बी पर चार्ज होगा, क्योंकि ए तो साल के पहले दिन ही उसे हमने बेच दिया और बी का 64,000 रुपीज़ बुक वैल्यू है। यहाँ लिख दूँ मैं अगर
64,000 रुपीज़ उसका बुक वैल्यू है और उस पर हम 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। सो बी पर डेप्रिसिएशन आएगा 6400, ये बी पर आ गया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे साल का आखिरी दिन 31/3/21 टू बैलेंस क्लोज डाउन। देखिए ए का जितना था वो तो ट्रांसफ़र होके ख़त्म हो गया, बचा सिर्फ बी का। सो 29,600 प्लस 6400 है ना, 29,600 प्लस 6400 ये हम ऐड करेंगे। ये दोनों ही किसको बिलोंग करता है, बी को बिलोंग करता है और बी मशीन ही हमारे पास बची है। तो इन दोनों का ग्रैंड टोटल है 36,000 रुपीज़। सो इस तरीके से मशीन बी का ही टोटल डेप्रिसिएशन 36,000 है। ए का यहाँ से हमने काट कर अलग कर दिया है और जो ओपनिंग बैलेंस बी का डेप्रिसिएशन का था प्लस ईयर का डेप्रिसिएशन 6400, ये दोनों को ही हम ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस में लिखे हैं। सो दोनों ही साइड का हम ग्रैंड टोटल लिखेंगे 42,400। So this is provision for depreciation account. Now let us see the next question. Question number 15. Following balances appear in the books of Priyank Brothers. 1st April 2020 machinery account 20 lakh rupees and provision for depreciation account 8 lakh rupees. On 1st April 2020 they decide to sell a machine for rupees 5 lakh. This machine was purchased for rupees 7,50,000 on 1st April 2017. देखिए इसी 20 लाख रुपीज़ की जो टोटल मशीन है उसमें एक मशीन है जिसे 7,50,000 रुपीज़ में परचेस किया गया था और वो भी 1st अप्रैल 2017 को। सो हमें इस मशीन पर, क्योंकि ये बिकने वाली है, इस मशीन पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है ये हम कैलकुलेट करेंगे और हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से अलग कर लेंगे। तो अलग कर लेंगे तो उस अलग किए हुए डेप्रिसिएशन से ही हमें बुक वैल्यू पता चलेगी। फाइन। सो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method. सो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 बना है सेम वैसा ही हमें क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व करना है। सो 20 लाख रुपीज़ में 7,50,000 वो मशीन है जिसे हम बेचेंगे और 8 लाख रुपीज़ में इस बेचे जाने वाले मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन है ये हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें डेट ऑफ परचेस पता है। डेट ऑफ परचेस से लेकर के डेट ऑफ सेल्स तक का डेप्रिसिएशन हम बिकने वाली मशीन पर कैलकुलेट करके बाकी के डेप्रिसिएशन को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो रिमेनिंग मशीन्स का डेप्रिसिएशन है। सो लेट अस सी द वर्किंग नोट फॉर दिस। सो वर्किंग नोट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। हमारे पास मशीनरी है रुपीज़ 20 लाख का और इसमें से एक मशीन है जिसकी कीमत है रुपीज़ 7,50,000। इसे हम मशीन ए मान लेते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग मशीन है जिसे हम मशीन बी मान रहे हैं, सो ये कितना हो जाएगा 12,50,000 रुपीज़ का रिमेनिंग मशीन है। अब इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे क्योंकि ये कौन सी तारीख को है, ये एक्वायर हुई थी 1st अप्रैल 2017 को और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। सो 75,000 डेप्रिसिएशन रहेगा। 7,50,000 का 10% डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर जो अमाउंट आएगा अब रुपीज़ 6,75,000। ये कौन सी डेट को है, ये 1/4/18 को, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। देन अगेन नेक्स्ट ईयर भी हम 75,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब ये हो गया, इसका बुक वैल्यू आ गया 6 लाख रुपीज़, ये 1/4/19 को है, जबकि हमें पहुंचना है 1/4/2020 को, मतलब 75,000 रुपीज़ का एक साल का और डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज हुआ है। सो 5,25,000 रुपीज़ इसका बुक वैल्यू हो गया ऑन 1/4/2020। नाउ बुक वैल्यू ऑफ मशीन कितने की है, 5,25,000 की, और फर्स्ट डे को ही हमने इस मशीन को बेच दिया। कितने में बेच दिया, सोल्ड फॉर
सोल्ड फॉर ₹5 लाख। यहीं पर आप समझ जाइए, हमने इसे बेच दिया 5 लाख रुपीज़ में। एज अ रिजल्ट ज़्यादा की मशीन को हमने कम में बेच दिया, मतलब 25,000 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ए इज हाउ मच, 25,000 रुपीज़। और इस पर देखिए हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000, थ्री ईयर्स का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है। सो टोटल डेप्रिसिएशन अब तक इसमें कितना लगा हुआ है, 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2,25,000 का टोटल डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, ₹8 लाख है ना, ये तो खैर बी है। ₹8 लाख जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, उसमें से मशीन ए पर 2,25,000 है। तो बाकी जो बचा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, बाकी जो बचा है वो किस पर है, मशीन बी पर है। और ये अमाउंट है ₹5,75,000। सो टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमें पता चल गया कि ए पर कितना डेप्रिसिएशन है, क्योंकि मशीन ए को ही हम बेच रहे हैं। इसलिए हमें ये जरूरी था ये पता लगाना कि आउट ऑफ 8 लाख टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हाउ मच बिलोंग्स टू ए, सो दैट वी कैन कंपेयर, जैसे कि हमने यहाँ कंपेयर किया है ना, सो दैट वी कैन कंपेयर एंड कैलकुलेट द लॉस। ये देखिए हम पूरा डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए आए और इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन काटने के बाद उसका बुक वैल्यू, जिस दिन वो बेचा गया उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 5,25,000 थी, और उसे हमने 5 लाख रुपीज़ में बेच दिया। एज ए रिजल्ट हमें लॉस हो गया 25,000 रुपीज़ का। अब इसी इंफॉर्मेशन को हमें लेजर में शो करना है। सो सॉल्यूशन 15, मशीन क्योंकि एक एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस शो करेगा ऑन 1/4/20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन को दो हिस्से में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट मशीन को हमने 7,50,000 रखा है क्योंकि इसे हम आगे चलकर बेच देंगे, और बाकी 12,50,000 वो हमने रिमेनिंग मशीन, टोटल मिला करके 20 लाख रुपीज़ का हमारे पास मशीन है। अब नीचे हमने बनाया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्योंकि एक लायबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर मशीन ए एंड मशीन बी। ये था कितना, 2,25,000 एंड 5,75,000, दोनों मिला करके 8 लाख रुपीज़ का प्रोविज़न है हमारे पास। अब फर्स्ट डे में ही हम क्या कर रहे हैं, मशीन ए को बेच रहे हैं, तो इसे हम यहाँ से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हटा करके मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि वहाँ पर वो कंपेयर हो सके और प्रॉफिट एंड लॉस पता चले, क्योंकि ये बिक रही है। सो ऑन 1/4/20 को ही टू मशीनरी अकाउंट, ये जो है 2,25,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब डेबिट से हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में पहुंच जाएगा। सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में हम इसे नोट करेंगे फर्स्ट डे को 1/4/20 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ए, हाउ मच, ₹2,25,000 यहाँ आ गया, और 1/4/20 बाय कैश, यही मशीन को हमने बेच दिया। कितने में बेच दिया, 5 लाख रुपीज़ में बेच दिया। अब आप देखिए यहाँ कि 7,50,000 रुपीज़ की मशीन पर 2,25,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब इनका बुक वैल्यू कितने का हो गया। आप 7,50,000 माइनस 2,25,000 करेंगे तो आएगा 5,25,000। 5,25,000 की मशीन को हमने 5 लाख रुपीज़ में बेच दिया। इसका मतलब ये है कि हमें लॉस हो गया। सो हम इसे क्रेडिट साइड ही शो करेंगे, लॉस, जो कि कितना है
5,25,000 माइनस 5 लाख, ये 25,000 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया। अब आप ये तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये 8 लाख रुपीज़, ये 7,50,000 है। यहाँ भी ए का वैल्यू कितना है, 7,50,000। सो इस तरीके से हमें पता, हमने बैलेंस कर लिया और ये लॉस इसी तरफ आएगा। अगर हम इसे ज़्यादा में बेचते तो प्रॉफिट होता, अगर प्रॉफिट होता तो वो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता। अब हमारे पास मशीन क्या बच गई है, सिर्फ मशीन बी बच गई है। सो ऑन क्लोज कर देंगे हम इसे 31/3/21 को, बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन मशीन बी, हाउ मच, 12,50,000 रुपीज़ की मशीन बची हुई है। देखिए, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन सेपरेटली मेंटेन होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, लेकिन बिकने वाली मशीन का डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफ़र करके प्रोविज़न से लाया है, क्योंकि ये मशीन बिक रही है। मशीन बी तो हमारे पास अब भी है और इस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा, तो वो हम अभी लगाएंगे। अब हम इसे मशीन अकाउंट क्योंकि कंप्लीट हो गया है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। 20 लाख रुपीज़ डेबिट का भी ग्रैंड टोटल है और 20 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड का भी ग्रैंड टोटल है। सो मशीन अकाउंट इस तरीके से डन है। नाउ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम आते हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने ए का टोटल डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो बिक रही थी। अब साल के अंतिम दिन ऑन 31 मार्च 2021 वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। सो बाय डेप्रिसिएशन ऑन बी, बी का बुक वैल्यू कितना था, 12,50,000 है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इसलिए इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये आएगा 1,25,000 रुपीज़, इसे आप कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास मशीन ए का तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर उसका कोई जिक्र नहीं होगा। ऑन क्लोजिंग डेट जब हम क्लोज कर रहे हैं, सो टू बैलेंस क्लोज डाउन लिखेंगे ऑफ मशीन बी। मशीन बी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 5,75,000 था, प्लस 1,25,000 रुपीज़ और आ गया इस साल का डेप्रिसिएशन। इस तरीके से ये कितना हो गया, रुपीज़ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपीज़ हो गया। सो हम यहाँ लिख देंगे 7 लाख रुपीज़। सो इस तरीके से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा बन गया। देखिए, ए का हमने अलग कर दिया और बी का साल भर का डेप्रिसिएशन लगाकर ओपनिंग बैलेंस के साथ ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस बना दिया। अब हम इसे ग्रैंड टोटल शो करके इस लेजर को भी क्लोज कर देंगे। सो डेबिट में ग्रैंड टोटल आ रहा है रुपीज़ 9,25,000 और क्रेडिट में भी रुपीज़ 9,25,000। So this is the solution for question number 15. Now let us see question number 16. Question number 16 में लिखा है कि with goods and service tax. So मशीन अकाउंट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कोई भी जिक्र नहीं होता है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिलेगा, परंतु आपको उसको कहीं भी किसी लेजर अकाउंट में शो नहीं करना है। ना तो वो मशीन अकाउंट में शो होगा और ना ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सो जहाँ कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ जाता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन हैवी लगने लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग जैसे लगने लगता है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, वो थोड़ा डरावना दिखता है, लेकिन आपको वैसा ही बनाना है जैसा कि आप नॉन जीएसटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो जस्ट इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन, फाइन। सो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2019। मशीनरी अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रुपीज़ 2,25,000 है। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% per annum on the fixed installment method, the accounting year being April to March. On 1st October 2019, a machine which was purchased on 1st July 2016 for rupees 1 lakh was sold for rupees 42,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each, and on the same date a new machine was purchased for rupees 2 lakh paying IGST at the rate of
12%. Prepare machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 2020. So इस क्वेश्चन में स्पेशल बात यह है कि मशीन तो बिक रही है, ठीक है, लेकिन वो साल के बीच में बिक रही है, मतलब जितने दिन भी हम उस मशीन को यूज़ करेंगे उस पर भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14-15 में क्या था कि फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे में ही हम मशीन बेच रहे थे, तो जिस साल बेच रहे थे उस साल बिकने वाली मशीन पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एक दूसरे डेट को मिडिल ऑफ द ईयर हम बेच रहे हैं, तो जितने दिन हमारे साथ मशीन थी उतने महीने का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और साथ में एक नई मशीन खरीदी जा रही है, तो उस नई मशीन के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन भराना पड़ेगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो पहले हम वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे पास मशीन है 5 लाख रुपीज़ की, जिसमें से एक मशीन 1 लाख रुपीज़ वाली हम आगे बेचने वाले हैं। सो हम उसे अलग कर देंगे, इसे हम मशीन ए कहते हैं, और 4 लाख जो बच रही है उसे हम मशीन बी बोल देते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, है ना। और इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ए पर, क्योंकि हमारे पास प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है ₹2,25,000 का। इसमें से ए का कितना है और बी का कितना है ये हमें पता लगाना है ना। ए का कितना है और बी का कितना है ये हमें पता लगाना है। तो हम इसे समझ लेते हैं कैसे बनाना है। अब ए के बारे में ही अगर हम बात करते हैं, तो ये जो मशीन एक्वायर हुई थी ये 1/7/16 को एक्वायर हुई थी, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब क्योंकि ये 1 जुलाई को एक्वायर हुई थी, सो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2017 सिर्फ फर्स्ट ईयर हम सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो 1 लाख पे 10% की दर से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा ₹7,500। ये हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, हमें लेजर में इसे शो नहीं करना है इस तरीके से। ये आ गया 92,500, कौन से डेट को, 1/4/17 को। अब बाकी के जो सालों में रहेगा डेप्रिसिएशन वो साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट पर ही 10% लगेगा। सो 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये आ गया 82,500 ऑन विच डेट, 1/4/18। देन अगेन हम नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन है हमारे पास, तो ये हो गया कितना, 72,500 ऑन विच डेट, 1/4/19। सो ये जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को दिया हुआ है, 1/4/19 का ही दिया हुआ है, तो हम उस डेट को पहुंच गए। अब इस साल भी हम 6 मंथ्स इस मशीन को यूज़ करेंगे, सो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अब भी हमें लगेगा। सो अगर साल भर का 10,000 है तो 6 मंथ्स का कितना होना चाहिए, 5,000 डेप्रिसिएशन होना चाहिए, आधा। सो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, कौन से तारीख को हम बेच रहे हैं, हम इसे 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, 1/10/19 को बेच रहे हैं। सो रिटर्न डाउन वैल्यू इसका आ गया 67,500 रुपीज़, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन टू बी सोल्ड। जिस मशीन को हम बेच रहे हैं उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो गया, 67,500 का हो गया। और इस बुक वैल्यू वाली मशीन को हमने बेच दिया 42,000 रुपीज़ में, 42,000 रुपीज़ में सोल्ड। सो देखिए ज़्यादा की मशीन को हमने कम में बेचा, तो एज ए रिज़ल्ट जो डिफरेंस है 25,500 रुपीज़ का जो डिफरेंस है, दैट इज़ अवर लॉस। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है। अब आप ये देखिए कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में ए का डेप्रिसिएशन कितना है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, और जिस साल हमने बेचा उस साल भी 5,000। सो इसे हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32,500 रुपीज़। सो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में हम ए का कितना है, 32,500। कैसे, फर्स्ट ईयर में 7,500, सेकेंड ईयर में 10,000, देन थर्ड ईयर में भी था 10,000, और फोर्थ ईयर में था 5,000। सब मिला करके आएगा 32,500। लेकिन हम तो सिर्फ डेप्रिसिएशन यहाँ तक का ही शो करेंगे, है ना।
क्योंकि यहाँ तक का ही डेप्रिसिएशन कितने कौन से तारीख को है 1/4/19 तक को यहाँ तक का ही डेप्रिसिएशन है, मतलब 27,500 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है। आउट ऑफ 2,25,000 27,500 जो है वो ए का है। ये 5,000 रुपीज़ को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 1/4/2019 के बाद चार्ज हुआ है, इसलिए वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो इस 5,000 को हमें यहाँ पर नहीं लेना है, हमें सिर्फ 27,500 रुपीज़ ही शो करना है ए का। और इसके बाद जब हम लेजर में आगे बढ़ेंगे तब 5,000 रुपीज़ को हम इंक्लूड करेंगे। सो रिमेनिंग जो डेप्रिसिएशन है वो बी का है, और ये आप माइनस करेंगे तो आएगा 1,97,500। इन दोनों को ऐड करने से आएगा ₹2,25,000। नाउ लेट अस सी द लेजर। सो सॉल्यूशन 16 ऑन 1/4/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड मशीन अकाउंट, मशीन ए एंड मशीन बी। जो मशीन बिकने वाली है उसे हमने 1 लाख रुपीज़ अलग कर लिया है और रिमेनिंग 4 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज़ का मशीन ओपनिंग बैलेंस दिखाया है। फाइन। और उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें भी हम ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये एक लायबिलिटी होता है मशीन ए पर और मशीन बी पर 27,500 और 1,97,500 दोनों मिला करके होगा 2,25,000। हमने ए का डेप्रिसिएशन को सेपरेट इसलिए कर लिया है क्योंकि मशीन ए को हम आगे चलकर बेचने वाले हैं। ठीक है, अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही काम करते हैं, क्योंकि जो बेचने का जो तारीख है वो 1 अक्टूबर 2019 है। सो 1/10/19 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ए का बुक वैल्यू कितना है 1 लाख और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%। लेकिन हम सिर्फ अक्टूबर 1 तक ही चार्ज करेंगे। सो साल शुरू हुआ कब? 1 अप्रैल को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फॉर 6 मंथ्स वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। सो 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो ये हो गया 5,000 रुपीज़। अब हम मशीन ए के डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन सी तारीख को? 1/10/19 को। सो टू मशीनरी अकाउंट ए का। सो व्हाट इज़ द अमाउंट? ये देखिए ओपनिंग बैलेंस है ये, प्लस अभी इस साल का 5,000 रुपीज़, मतलब 27,500 प्लस 5,000 मिला करके होता है 32,500। दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन ए। नाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड टू मशीन अकाउंट। सो डेबिट साइड से ट्रांसफ़र हो रहा है तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में हमें इसे शो करना है। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में हम आ जाते हैं 1/10 को, 1/10/19 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ए, कितना? 32,500, और इसे हम 1/10/19 को ही हम बेच रहे हैं। सो बाय कैश कितने में बेच रहे हैं? ए मशीन पर 42,000 रुपीज़ में हम इसे बेच रहे हैं। अब आप देखिए इधर 1 लाख है और इन दोनों को टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 74,500 आ रहा है, मतलब 25,500 का इधर डिफरेंस है, यही हमारा लॉस है। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए 25,500 रुपीज़ इज़ अवर लॉस ऑन ए। सो अब आप ए के तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ इधर है और 1 लाख रुपीज़ इधर भी है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। फाइन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एन अ न्यू मशीन वाज परचेस्ड, है ना, एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वाज परचेस्ड फॉर ₹2 लाख। सो ऑन विच डेट इट इज़? 1/10/19 को हम 2 कैश, अब इसका नाम मशीन सी रख देते हैं। 2 लाख रुपीज़ का हमने मशीन खरीदा। फाइन। अब डेप्रिसिएशन हमें यहाँ चार्ज नहीं करना है क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सेपरेटली उसी अकाउंट में चार्ज होता है। अब 31/3/20 बाय बैलेंस क्लोज डाउन। मशीन ए तो हमारे पास है नहीं, सिर्फ बी और सी है। बी का ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख है और सी का ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है।
तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख रुपीज़ का मशीन अकाउंट। ग्रैंड टोटल इज 7 लाख ऑन बोथ द साइड्स। सो इस तरीके से हमारा ये मशीन अकाउंट रेडी हो गया। अब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाते हैं, क्योंकि ए का तो पूरा हमने बता दिया कि क्या क्या लगना है, लेकिन साल के आखिरी दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन बी एंड सी, क्योंकि सी मशीन भी खरीदा गया, बी कितने का था, 4 लाख का था। 4 लाख का 10% मतलब 40,000 अभी भी यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा, साल भर का डेप्रिसिएशन। लेकिन सी को हमने 2 लाख रुपीज़ में एक्वायर किया है, 2 लाख रुपीज़ वो भी अक्टूबर में। सो अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सो इसमें सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये कितने का है, 2 लाख का है। 2 लाख पर 10% तो लगाना ही है, लेकिन 6 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सो इट विल बी 10,000 रुपीज़। सो ये हो गया 50,000 रुपीज़ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ओके, अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, जो कि डेबिट साइड आएगा 31/3/20 को टू बैलेंस क्लोज डाउन बी पर, क्योंकि ए तो रहा नहीं, ए को तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब बी को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1,97,500 है, प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 40,000 और है। सो 1,97,500 प्लस 40,000, ये है टोटल डेप्रिसिएशन बी का, 2,37,500। और सी का डेप्रिसिएशन भी हम देखते हैं। सी का डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000, क्योंकि ये तो अभी आया है इसी साल, सो 10,000। इन दोनों अमाउंट को हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 2,47,500। सो इस तरीके से हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंसिंग हो गया। अब हम इसका ग्रैंड टोटल लगाते हैं। सो लेजर को क्लोज करेंगे, ₹2,80,000 और यहाँ भी 2,80,000। सो इस तरीके से हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कंप्लीट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ like, subscribe and share the channel. Thank you so much.